राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज आहूत है और उसी के तत्वाधान में आज हम लोग सिवान के जेपी बिहार सरकार को नसीहत देने का काम कर रहे हैं कि जो महागठबंधन के सरकार में जब महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने की सरकार, उसमें जितने निर्णय लिए गए आप उसको लागू करवाइए। चाहे वो जातिगत जनगणना में बढ़ती हत्या, अपराध, लूट खसोट, घूसखोरी, ये चरम सीमा पर है। इन सारी बातों को लेकर के ये तो हिंदू और मुसलमान के को लड़ा करके वहाँ पे जो राजनीति पैदा होता है उसी राजनीति से पनपा हुआ ये बीजेपी है। हम अमन चैन चाहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता को मानता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। यह नारा हमारे पूर्वजों ने दिया था, हम उसको लेकर के चलने का काम करते हैं। अगर बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजद के द्वारा रखा गया है, अभी सिवान जिले से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ राजद के एक नेता जो जिला परिषद सदस्य भी हैं डब्लू यादव स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये जानते हैं क्या कुछ कहते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर, क्या कहिएगा जो धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा दिया गया? राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज आहूत है और उसी के तत्वाधान में आज हम लोग सिवान के जेपी चौक, जेपी गोलंबर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग, और यहाँ से बिहार सरकार को नसीहत देने का काम कर रहे हैं कि जो महागठबंधन के सरकार में जब महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने की सरकार, उसमें जितने निर्णय लिए गए आप उसको लागू करवाइए। चाहे वो जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना के बाद जो 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसको आज तक लागू नहीं किया गया। उसको 9वीं अनुसूची में भारत सरकार के द्वारा नहीं शामिल किया गया और उसके बावजूद बीजेपी यहाँ की एनडीए सरकार में सम्मिलित है, तो उस सब के खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। बिहार में बढ़ती हत्या, अपराध, लूट खसोट, घूसखोरी, ये चरम सीमा पर है। इन सारी बातों को लेकर के आज हम लोगों ने डब्लू जी, उस समय जब जातीय जनगणना हुआ था तो नीतीश कुमार आप लोगों के साथ थे और आज विपक्ष में है, आप लोग उनके विपक्ष में, तो क्या नीतीश कुमार का उस समय का सोच और आज के सोच में अंतर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी के आ जाने के बाद नीतीश कुमार का सोच के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सरकार में आ जाने के बाद, क्योंकि बीजेपी की मंशा कभी नहीं रही है कि जातीय जनगणना हो। बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि गरीब गुरबों को आरक्षण मिले। ये बीजेपी आरक्षण विरोधी है। आप तो जानते हैं 2015 में मोहन भागवत ने, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। ये लोग संविधान मिटाने वाले लोग हैं, ये संविधान बदलने वाले लोग हैं। इन लोगों की मंशा थी इस लोकसभा चुनाव में कि संविधान को बदला जाएगा, और जब संविधान को बदला जाएगा उसमें आरक्षण खत्म किया जाएगा। ये जब जहाँ रहेंगे ये जातिगत जनगणना आरक्षण के विरोध में रहेंगे। आप लोग जाति की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो लोग बटेंगे तो कटेंगे, 80% की वो लोग बात कर रहे हैं। अरे ये तो हिंदू और मुसलमान के को लड़ा करके वहाँ पे जो राजनीति पैदा होता है उसी राजनीति से पनपा हुआ ये बीजेपी है। हम अमन चैन चाहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता को मानता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। यह नारा हमारे पूर्वजों ने दिया था, हम उसको लेकर के चलने का काम करते हैं। अगर इस धरना से कोई असर नहीं पड़ता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार पे, तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगा राजद का? राजद का रणनीति पार्टी कार्यालय से शीर्ष नेताओं के द्वारा जो तय किया जाएगा, राजद का एक एक सिपाही उसको फॉलो करते हुए गांव-गांव तक, बूथ तक जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम करेगा।